Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, ऐसा हुआ कि कल मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आई और जैसे आप अपने बच्चों को समझते हैं ना, वैसे ही आप एक टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट को भी समझना शुरू हो जाते हैं. खैर, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी. मैंने उसे कहा जी बेटा बोलें. उसने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी. 5 से 7 मिनट जब उसने ये बातें की तो मैंने उससे पूछा, आप मुझे कुछ कहना चाहती थी? खैर, उसने मुझे बताया कि वो क्या कहना चाहती थी आफ्टर 5 to 7 मिनट्स, और फिर उसके बाद उसकी वो बात मान ली गई. आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि जब अपने बाप यहोवा खुदा के पास आप जाते हैं दुआ करने के लिए, तो आपको फेक बातें करने की ज़रूरत नहीं है. इधर उधर की बातों को मिला के बाप को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे वो स्टूडेंट मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज मेरे पास अथॉरिटी थी कि मैं उसकी वो बात मान सकूं. आप जिससे दुआ करते हैं, जो आपका बाप है, उसके पास ऑल अथॉरिटी है. वो हर चीज़ पर कादिर है. सो फेक बातों से मैं नहीं कहूँगी, सॉरी, यहाँ पर मेरी बात पर गौर कीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा. मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप खुदा की शुक्रगुजारी ना करें, उसकी तारीफ़ ना करें और मतलब उससे जिस तरह से आप दिल से उससे बात करना चाहते हैं वो चीज़ें ना करें और डायरेक्टली उसको अपनी डिमांड्स देना शुरू कर दें. आई मीन दैट कि कुछ लोग दूसरे लोगों से इम्प्रेस होकर सोचते हैं कि मैंने कब लाउड होना है, कब मैंने थोड़ा सा आहिस्ता होना है. फ़लाँ ने ये वर्ड्स बोले थे तो मुझे भी वो वाले वर्ड्स बोलने चाहिए. मुझे थोड़ा शाउट करके प्रेयर करनी चाहिए. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ तो मैं इस तरह से दुआ नहीं करती. मैं खुदा से कहती हूँ यस आई एम देयर, थैंक यू फॉर दिस एंड दिस एंड दिस. बहुत अच्छा दिन था, एवरीथिंग इज़ फाइन, और प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा. एंड जहाँ पर मैं गलत हूँ मुझे समझाएं और मेरी मदद करें कि पूरा दिन मैं आपके नाम को जलाल दूँ और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकूँ और उनकी मददगार हो सकूँ. आमीन. बस मैं ये नहीं कहती कि आपको खुदा के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए, आपको खुदा से अच्छे अल्फाज में बात नहीं करनी चाहिए. मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जैसे आप हैं वैसे ही खुदा के सामने जाएं. वो जानता है, उसको आपके बड़े बड़े अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ताकतवर दुआओं की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके घंटों की ज़रूरत नहीं है. वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है. अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कितने घंटे दुआ करती हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगी. मैं शायद एक पूरा घंटा कभी दुआ करती हूँ. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं 1 घंटा दिन में दुआ करूँ, 1 घंटा शाम में दुआ करूँ और उसके बाद पूरा दिन मुझे पता ही ना हो. मैं पूरा दिन खुदा के साथ रहती हूँ, वो मेरे अंदर रहता है. मैं पूरा दिन उससे बात करती हूँ. मैं यहाँ से चली गई, मैं बाइक पर हूँ, मैं वहाँ पर भी उससे बात करती हूँ. मैं रास्ते में जाते हुए दुआ कर रही होती हूँ, प्लीज़ इनकी हिफाजत करना, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो रिक्शे में है, गाड़ी में है, कहीं पर भी हैं. ओके फाइन. मैं ड्यूटी पर चली गई तो मैं वहाँ पर भी थोड़ी देर रुक गई. अभी कोई नहीं आया है तो आंखें बंद कर ली. अगर कोई आ गया है तो दिल में कह दिया, हाँ मैं इस जगह पर हूँ, थैंक यू फॉर पोस्टिंग मी ऑन दैट प्लेस. और मेरे इस एरिया की और सबकी मदद करना. हमारा कलाम जो गुफ्तगू हो वो बाइसे बरकत हो. सिंपल. जैसे आप सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, जैसे मैं बीइंग ए टीचर सिंप्लिसिटी पसंद कर रही थी कि डायरेक्टली इसको जो बात कहनी है वो मुझसे कहे ना, ये क्यों इधर उधर की बातें कर रही है. वैसे खुदा भी चाहता है कि आप उससे डायरेक्ट बात करें. यू शुड बी एज सिंपल एज यू आर. वो सब जानता है. वो जानता है आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये अल्फाज कहाँ से ला के इतनी कोशिशें जो कर रहे हैं, ये किस लिए हैं. बेशक हम खुदा के सामने निखर कर आना चाहते हैं, हर चीज़ को खूबसूरत पेश करना चाहते हैं, लेकिन रियल रहें. जैसे आप हैं वैसे रियल रहें. बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं तो घंटों घंटे दुआ नहीं कर सकती, मतलब मेरा इतना स्टेमिना नहीं है, मैं सुबह सवेरे उठकर दुआ नहीं कर सकती. तो क्या आप उठकर सिर्फ गुड मॉर्निंग जीसस कहकर सो भी नहीं सकते? मैं करती हूँ ऐसे समटाइम्स. मैंने कहा मुझे सुबह सवेरे उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ मैं आपको इनकरेज करने के लिए कह रही हूँ, मैं 4 साढ़े 4 का अलार्म लगाती हूँ तो समटाइम्स मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, गुड मॉर्निंग जीसस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, प्लीज़ अभी सोने दें, उठ के बात करते हैं, थैंक यू. मुझे पता है कि वो मेरे साथ है, मुझे उस पर यकीन है. और बेशक
रुकिए, मैं तरतीब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रॉपर तरीके से दुआ नहीं करनी चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि खुदा के साथ रियल मीन्स में उससे मिलें। जैसे कि आप हैं वैसे खुदा के साथ मुलाकात करें। जो आप हैं वैसे खुदा के सामने जाएं। यकीनन वो आपको जानता है, आपकी ज़रूरतों को जानता है। बस वो आपसे कम्युनिकेशन रखना चाहता है। हम जिस रिलेशनशिप में होते हैं, अगर उसमें कम्युनिकेशन गैप हो, मीन्स आपकी बातचीत अच्छे से नहीं होती, आप एक दूसरे को नहीं समझते, अपने दिल के हालात अपने सादे अल्फाज में एक दूसरे को नहीं बताते, तो वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो पाता। ऐसे ही आपको खुदा के साथ रहना है। अपने आप को, अपने रिश्ते को सादगी के साथ इस्तवार करना है और सादगी के साथ एक दूसरे से बात करनी है। अपने रब के साथ बड़ी सादगी से आपने बात करनी है। मेरी तरह उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो घंटों घंटे दुआ नहीं कर सकते, जो दरवाज़ा बंद करके ऊंची ऊंची शैतान को डांटते नहीं हैं। आपके लिए मैं पूरा दिन खुदा के साथ रहती हूँ। मुझे जब भी कोई परेशानी आती है, मैं वहीं पर आंखें बंद करती हूँ, और अगर मैं आंखें बंद नहीं कर सकती तो मैं दिल में कहती हूँ, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं खुदा से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरा मूड ऑफ हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कर, ताकि मैं अपने करैक्टर को, अपने लहजे को मेंटेन रख सकूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर, आमीन। और बस मैं अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर सिचुएशन को खुदा के हाथ में दे के फ्री हैंड हो जाती हूँ। मीन्स कि मैं तो फिर पूरा दिन दुआ करती हूँ। मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ प्लीज़ खाना अच्छा बने, अच्छा सा टेस्ट डाल दीजिएगा अंदर, मुझे बताएं मैं कैसे कुक करूँ, और प्लीज़ मेरी मदद कर, आमीन। यानी बस हाँ, ये हैरान कुन है, बिल्कुल ऐसा है। मैं अपना पूरा दिन ख़राब नहीं करती कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, किसी फैमिली मेम्बर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो मैं अब पूरा दिन इसको ख़राब तरीके से गुजारूंगी। मैं इंसान हूँ, मुझसे भी ऐसा हो जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं खुदा से कहती हूँ कि ये सब कुछ हो गया है एंड आई फील रियली डिस्टर्ब, प्लीज़ मेरी मदद कर ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूँ, आमीन। और यकीन माने चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है, मैं ये उन लोगों को बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही जो लोग घंटों घंटे दुआ करते हैं, जो बाइबल रीडिंग करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मार्टिन लूथर ने कहा है कि दुआ के बगैर ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे सांस के बगैर ज़िंदगी। दुआ सांस की तरह है, उसे हर लम्हा लें, उसको हर दिन लें, हर पल लें। सांस के बगैर ज़िंदगी नहीं होती। दुआ हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। आप कहीं पर भी हों, खुदा आपके साथ है और आप उससे बात करते रहें। खुदा से बात करने को ही तो दुआ कहा जाता है। देखिए, आप अपने बाप के पास जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते। क्या आपने कभी अपनी मदर या फादर से बात करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ली है? क्या आपकी मदर और फादर आपकी कॉल सुनकर डिस्कनेक्ट कर देते हैं या सोचते हैं कि नहीं, मैं इसकी कॉल नहीं लूँगा, आई एम वेरी बिजी? अरे नहीं, बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि ओह, मेरे बेटे की और मेरे बेटी की कॉल आ गई है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे पहले इससे बात करनी है। कोई बड़े से बड़ी मीटिंग में भी लोग होते हैं ना, तो जब उनके घर से कॉल आ जाती है, उनकी बेटे और बेटी की कॉल आ जाती है, तो एक्सक्यूज़ मी कहकर साइड पर चले जाते हैं और वो कॉल सुनते हैं। कम से कम मैं तो ऐसे ही करती हूँ। वो जो ऑल अथॉरिटी वाला खुदा है ना, वो आपसे बात करने के लिए हमेशा इंतज़ार में रहता है। प्रेज़ गॉड, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपकी आर्टिफिशियल लाइफ नहीं चाहता। वो चाहता है जैसे कि आप हैं वैसे उसके सामने आए, जैसे कि आप हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं इस वजह से ये चीज़ें बार बार एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि लोग बड़ा नेगेटिव भी सोचते हैं कि गंदे मंदे बन के चले जाएं, जैसे मर्जी कपड़े पहन के चले जाएं, इट्स ओके, क्योंकि आप वो हैं। नहीं, आप एक खूबसूरत इंसान हैं। बेशक कि वो ज़ाहिरी सूरत पर निगाह नहीं करता। मैं टॉपिक चेंज करना नहीं चाहती, मैं सिंपल ये कह रही हूँ कि आप सादगी में खुदा के पास जाएं। वो आपका इंतज़ार करता है, वो आपसे प्यार करता है। आपको बहुत बड़ी बड़ी लाइनें बोलना नहीं आती, इट्स ओके। आपको बोलना ही नहीं आता, इट्स ओके। वो आपकी खामोशी को भी समझता है, लेकिन उसके पास जाएं। You have to spend some time with him. Sometime, I said sometime. वो 2 मिनट भी हो सकते हैं, वो 2 सेकंड भी हो सकते हैं, वो 4 मिनट भी हो सकते हैं, वो 5 मिनट, वो 5 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वरिड हो जाते हैं, मैं खुदा को इतना टाइम नहीं दे पाता। आपने खुदा को टाइम देना ही क्यों है? खुदा आपके साथ है और आपको सारा दिन उसके साथ रहना है। हाँ, आप कुछ वक्त खुदा के पास बैठ सकते हैं, उसके कदमों में बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं। मैं समटाइम्स और कुछ नहीं करती, तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं खुदावंद इसराइल के खुदा को, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा को सजदा करती हूँ, आमीन। बस मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है आपसे।
घंटों घंटे दुआ करना, खुदा के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फेक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी ऐसा किया करती थी, अभी भी कभी मुझे चर्च में दुआ करने का मौका दिया जाए ना, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी सादगी से कोई दुआ करता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ क्या कहूँ, अच्छा ये कहना था, अच्छा ये भी कहना चाहिए, अच्छा ये भी कहना चाहिए, चलिए थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ ताकि मसा बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको खुदा से बात करने के लिए रूहानी माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे आपको समझाऊँ, इट्स वेरी सिंपल। आप जैसे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस में कोई फेक चीज़ें नहीं कहती हूँ, ना ही मुझसे वो होता है। मैं उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करती हूँ, बस मेरे दिल में ये चीज़ आ गई, मैं सिंपल आपके साथ बात कर लेती हूँ। मैंने इस टाइम हाथ में मोबाइल पकड़ा है, मेरे ये वाले हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं जब बात करते हैं तो हैंड्स भी मूव करते हैं। मैं इस तरह सिंपल बात करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग प्रॉपर अच्छी सी वीडियो बनाते हैं वो गलत करते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसे हैं वैसे अपने खुदा के पास जाएं। वो आपका इंतज़ार करता है, आपसे प्यार करता है, और आप मसीह यीशु के वसीले से बेटे और बेटियाँ हैं, और बेटों और बेटियों को कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप टाइम फिक्स कर सकते हैं खुदा के साथ, आप जाकर बैठ सकते हैं खुदा के साथ। 6 बजे का टाइम मैंने खुदा के लिए फ़िक्स किया है, और मैं वहाँ जाकर बैठूँगा। बाइबल रीडिंग करें, पढ़ें, समझें, खुदा के साथ टाइम गुजारें, बट सिंपल तरीके से। वरना इबादत और दुआ बोझ लगना शुरू हो जाती है जब हम फेक तरीके से इबादत करने की कोशिश करते हैं। जब हम खुदा के साथ रहते हैं हर दिन, हर पल, हर सुबह, हर शाम, तो वो हमारे साथ रहता है, हमारे दिलों के अंदर रहता है। उससे बात करें, उसे कहें कि मेरा नेगेटिव किस्म की वीडियोस देखने को दिल कर रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ओके फाइन, स्किप, स्क्रॉल कर दें। वाओ, मैं ऐसा करती हूँ। कभी आपका दिल कर रहा है कुछ ख़राब किस्म की चीज़ करने को, खुदा से कहें मैं ये करना चाह रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर, मैं ऐसा नहीं करूँगी, और भाग जाए वहाँ से। बेशक कि वो आपकी मदद करेगा, बेशक कि वो आपके साथ होगा, वो आपको नया दिल, नई रूह, नई अकल, नई सोच देगा। उसको प्रायोरिटी दें, उसको अपना दिल दें, उसको अपनी सोचें दें, उसको अपने ख्याल दे दें, अपनी हर चीज़ उसके हाथों में दे दें। वो आपको संभालेगा भी, ना सिर्फ संभालेगा, थाम लेगा, सहारा बनेगा, और आपको उस तकलीफ से निकालेगा। समटाइम मुझे मेरे फैमिली की तरफ से कहा जाता है आई एम वेरी केयरलेस। हाँ, मैं इसको केयरलेस नहीं कहती हूँ। फॉर एग्जांपल, कुछ अर्सा पहले मेरे एक फैमिली मेम्बर का मोबाइल गुम गया। 60,000 का वो मोबाइल था। सो जैसे ही मोबाइल गुमा, थोड़ा मुझे शॉक भी लगा कि ओह इट्स अ बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। लेकिन मैंने क्या कहा, इट्स ओके, हो गया है तो कोई बात नहीं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुदा और देगा। और इस बात पे मुझे कहा गया कि आई एम वेरी मच केयरलेस, मुझे तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, मेरे तरफ से जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इट्स नॉट केयरलेस, इट्स अ पीस फ्रॉम गॉड। इसको खुदा का इत्मीनान कहते हैं, जो आपके अंदर रहता है, जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, आपकी हिफाजत करता है, जो मुझे मेरे आने वाले डरावने फ्यूचर से संभाल के रखता है, जो मेरे प्रेजेंट तकलीफ़ों से मुझे बचा के रखता है, जिसको मैं हमेशा कहूँगी कि ज़िंदगी में सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यकीन माने इतने सुकून से मैं उनमें से गुजर रही हूँ, समझ से बाहर। सारी चीज़ें शायद अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेयर ज़रूर करूँगी। हर मुश्किल, हर परेशानी को वो दूर करता है। एक्सपीरियंस करके देखें, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं ऐसी ही पैदा नहीं हुई हूँ, बस खुदा के पास आई हूँ और वो मुझे बेहतर से बेहतर बनाता जा रहा है। मैं आज वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ जहाँ पर मैं थी। ये खुद ब खुद होता है, ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, वो खुद करता है। आपको बस उसका साथ देना है, सादगी से। जैसे आप हैं वैसे ही उसके पास आएँ। कोई आदत नहीं छूट रही, उसे कहें मैं ये नहीं कर पा रहा। किसी से लड़ाई हो गई है तो 10 से उल्टी गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से कहने की ज़रूरत है कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है, आई फील बैड इनसाइड मी, प्लीज़ मुझे ठीक करें, मैं उसके लिए नफ़रत अपने दिल में नहीं रखना चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करें।